हेलो बच्चों, द कॉमर्स सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ध्यान रखिए, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में अपना पूरा सिलेबस का डिस्कशन कर लिए, पेपर का पैटर्न डिस्कस कर लिए। अब हमारी बारी आ गई है अपने कोर्सेस के जो पूरा खाका है उस पर बात करने का। ठीक है, तो मैं शिवम तिवारी बीकॉम फर्स्ट ईयर से बात करने वाला हूं आज आपसे अपने अकाउंटिंग के पहले लेक्चर पर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा था आपसे, एक दो क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, डेमो के रूप में मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो रॉयल्टी में देखिए मीनिंग, सबसे पहले हम लोग को यहां पढ़ना है मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, उसके की टर्म्स क्या है, और इसी के साथ हम लोग धीरे धीरे चीजों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो सभी लोग आ जाए यहां पर, ध्यान रखेंगे। देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा था तो बताया आपको एक बात, सबसे पहले मैं जितना भी पढ़ाई करवाऊंगा उसमें उसके दो पार्ट बनवाऊंगा। पहला पार्ट रहेगा आपका न्यूमेरिकल, दूसरा पार्ट रहेगा आपका थ्योरी। तो यहां पर सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, वो टॉपिक का नाम है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी में पहला हम लोग थियरी का पार्ट उठा के चल रहे हैं, जहां पर बात करेंगे मीनिंग की। देखोगे जब यहां पर मैं मीनिंग की बात करूंगा, मीनिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड, और दूसरा जब आप बात करोगे तो ये बात होगी आपकी जर्नल मीनिंग की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मैं आपको पढ़ाया था, बताया था वर्ड के बेस पर रॉयल्टी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला है रॉयल, दूसरा है टी। टी मीन्स होता है आपका टैक्स। ठीक है, और रॉयल का मतलब क्या होता है? रॉयल का मतलब होता है किंग। तो ऐसा टैक्स ध्यान रखोगे जो किसके ऊपर इंपोज कर रहे हो, आप लगा रहे हो किसके ऊपर, जिस आप लगा रहे हो किंग के ऊपर। किंग का मतलब क्या होता है? राजा। प्राचीन काल में या पहले के समय में ध्यान रखोगे अपने यहां राजशाही शासन चलता था। तो उस राजशाही शासन में क्या होता था, जो आपके राजा होते थे वो आपको जमीन अलॉट करते थे। ठीक है, तो ध्यान रखोगे वो जो जमीनें अलॉट होती थी उसमें क्या होता था, जब आपको जमीन अलॉट की गई तो आप उस बदले में कुछ रेवेन्यू पे करेंगे, उसी रेवेन्यू को नाम दिया गया था रॉयल्टी। ठीक है, तो आओ यहां पर जानो आप उसको रॉयल्टी का नाम क्यों दिया गया। आप यहां पर देखेंगे, क्या देखेंगे भैया, यहां पर आप यूज करते हैं, है ना, क्या यूज करते हो, क्योंकि आप यूज करते हो उस प्रॉपर्टी के सर्टेन राइट। यहां पर ध्यान रखोगे जो किंग है उसने आपको राइट टू यूज दिया है ना, उस प्रॉपर्टी के राइट को ट्रांसफर किया हुआ है यूज करने के लिए, इसको आपको ध्यान रखना है, ना कि उसने अपनी प्रॉपर्टी का ओनरशिप आपको ट्रांसफर किया। ठीक, तो ध्यान रखोगे अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा तब तो सवाल ही पैदा नहीं होगा रॉयल्टी का या रेंट का। ध्यान रखोगे यहां पर क्या है, उसने अपने अधिकारों को आपको ट्रांसफर किया है, राइट्स को ट्रांसफर किया, बदले में आप उसको कुछ अमाउंट पे करते हो, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। ठीक है, रॉयल्टी एग्रीमेंट को अभी हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। आइए मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखिए, सबसे पहले आप इस एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे, इस एग्जाम्पल पर कंसंट्रेट करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, ध्यान रखिएगा यहां पर दो चीजें हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे यहां पर दो चीजें हैं। मिस्टर एक्स कौन है? लेसन है। मिस्टर वाई कौन है? मिस्टर वाई लेसी। ठीक, ध्यान रखोगे मिस्टर एक्स क्या है भैया? लेसर या लैंडलॉर्ड है। इनके पास क्या है? इनके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन है। पोजेशन होगा क्या होगा इनके पास? राइट्स होंगे। राइट्स होगी क्या होगा इनके पास? ओनरशिप होगी। ठीक है, ध्यान रखोगे अगर ये चीजें होंगी तभी ये लेसर या लैंडलॉर्ड कहलाएगा। कौन? मिस्टर एक्स। ठीक है, ध्यान रखोगे जो अधिकार आपके पास नहीं है वो आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते हो, जो अधिकार आपके पास है वो आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। ध्यान रखोगे उसी पैटर्न पर ये काम करने वाला है। ठीक, तो ध्यान रखोगे जो मिस्टर एक्स है वो लेसर या लैंडलॉर्ड, उसके पास पोजीशन है, राइट्स, ओनरशिप है, ये सब चीजें हैं। वो क्या कर रहा है? ध्यान रखोगे वो ट्रांसफर कर रहा है एसेट्स और प्रॉपर्टी का। ध्यान रखोगे एसेट्स और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। किस बिहाफ पर? एग्रीमेंट के बिहाफ पर। किस बिहाफ पर? एग्रीमेंट के बिहाफ पर। किसको ट्रांसफर कर रहा है? लेसी को कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखो कि ऐसे केस में क्या होगा, आप पेमेंट करेंगे सर्टेन अमाउंट। किसको पे करेंगे सर्टेन अमाउंट? ध्यान रखिए आप पे करेंगे लेसर को। ठीक है, कौन पे करेगा? लेसी पे करेगा, क्योंकि राइट्स किसके पास गया? राइट्स गया लेसी के पास। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है उस राइट्स के बदले में आपको प्रोवाइड कर रहा है लैंडलॉर्ड, सॉरी लेसी, है ना, क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक अमाउंट जिसका नाम क्या है?
रॉयल्टी। ये अमाउंट का जो कैलकुलेशन होगा उसका बेस क्या होगा, या तो प्रोडक्शन होगा या तो सेल होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहा है, वो राइट टू यूज कर रहा है, ना कि वो ट्रांसफर कर रहा है ओनरशिप। देखिए यहां पर ओनरशिप लिखा और काटा मारा हुआ, इसका मतलब वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करके वो आपको ट्रांसफर कर रहा है। क्या ट्रांसफर कर रहा है, वो आपको ट्रांसफर कर रहा है राइट टू यूज, ना कि ओनरशिप। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक। ध्यान रखेंगे। अब मिस्टर वाई को जब उसने ट्रांसफर किया, ये लेसी है, इसको ट्रांसफर हो गया पोजीशन, और क्या हो गया पोजीशन के साथ साथ राइट टू यूज। ध्यान रखोगे, इसको ओनरशिप ट्रांसफर हो, क्या इसको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होके राइट टू यूज की ओर ट्रांसफर हो रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो बताएगा हमको, ठीक है। देखिए, अच्छा, अभी हमारी डिफिनीशन ये वाली बच गई, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल मीनिंग में, ठीक। तो अब देखो, उसको पढ़ने के बाद ही आप इस जनरल मीनिंग को आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। आइए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान रखोगे। मैं कह रहा था रॉयल्टी क्या है, अमाउंट है। देखो, रॉयल्टी इज द अमाउंट विच इज पेड बाय वन पार्टी टू अनदर, ठीक है ना। रॉयल्टी क्या है, एक अमाउंट है। जो आप चैप्टर पढ़े वो एक अमाउंट की बात कर रहा है, उसके बारे में आपको समझना है, ठीक है ना। तो रॉयल्टी अमाउंट विच इज पेड बाय वन पार्टी, जो पार्टी पे करती उसको आपने क्या नाम दिया, लेसी। किसको पे करती, अनदर को, जिसको पे करती उसका नाम क्या है, लेसर, ठीक है। तो यहां पर चीजों का आपको ध्यान रखना है। किस बिहाफ पर पे करती, एग्रीमेंट के बिहाफ पर। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जब सेम सब्जेक्ट मैटर पर सेम सेंस से, ठीक है, दोनों पार्टियां अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर देती है, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। आप पढ़े हैं पार्टनरशिप में, मैंने आपको पढ़ा रखा है, व्हेन टू और मोर पार्टीज सेम सब्जेक्ट मैटर पर सेम सेंस से अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर देती है, उसको क्या बोलते हो आप, एग्रीमेंट बोलते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना यहां पर, रॉयल्टीज अमाउंट विच इज पेड बाय वन पार्टी टू अनदर ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, इन एक्सचेंज एंड ट्रांसफर ऑफ यूज ऑफ सर्टेन राइट, जिसमें क्या करते हो आप, एक्सचेंज करते हो या ट्रांसफर करते हो, किसका, सर्टेन राइट्स, ठीक है ना, किसके, ओवर द एसेट्स और प्रॉपर्टी, है ना। एसेट्स या प्रॉपर्टी के राइट्स को आप ट्रांसफर करते हो एक पार्टी से दूसरे पार्टी पर, ठीक है। ध्यान रखोगे, यहां पर जो आप ट्रांसफर करते हो एसेट्स या प्रॉपर्टी को, कितने समय के लिए करते हो, कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। यहां पर देखेंगे विच इज असर्टेन, क्या असर्टेन करते हो, रॉयल्टी का असर्टेनमेंट करते हो, किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, किस पर बेटा, सेल्स या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। जितना सेल या जितना आपका क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन होगा, उतनी ही, ध्यान रखोगे, आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। जितना कम आपका प्रोडक्शन होगा, जितनी कम सेल होगी, उतनी कम आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मैंने आपको 4 लाइन 5 लाइन इसमें बताई है कि रॉयल्टी एक अमाउंट है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को पे करती है। जो पार्टी पे करती है उसको आप लेसी बोलते हो, जिस पार्टी को पे किया जाता है वो लेसर होता है, ठीक है। ये किस बेस पर पूरा काम होता है, एग्रीमेंट के बेस पर। एग्रीमेंट का मतलब क्या है, जब दो पार्टी या दो से अधिक पार्टियां सेम सब्जेक्ट मैटर पर सेम सेंस से अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर देती हैं, ध्यान रखो, वो एग्रीमेंट बन जाता है। जहां पर आप एक्सचेंज या ट्रांसफर करते हो यूज ऑफ सर्टेन राइट्स ओवर एसेट्स या प्रॉपर्टी का, ठीक है। ध्यान रखोगे, जो आप असर्टेन करते हैं किस बिहाफ पर, सेल या क्वांटिटी या प्रोडक्शन के बिहाफ पर, कितने समय के लिए, कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा रॉयल्टी के एग्रीमेंट, ठीक है। इसी के बिहाफ पर ये पूरा आपका एग्जाम्पल बताया गया। इस एग्जाम्पल में जितनी बातें की गई उतनी बातें ऊपर लिखी गई हैं, आपकी एक कंप्लीट डिफिनीशन रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आप कंक्लूजन इसमें डालोगे और अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ डिफाइन करके उसको क्रक्स के रूप में यहां पर लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग अब बात करते हैं की टर्म्स की, ठीक है। फटाफट सब बच्चे आ जाएंगे और हम लोग बात करने वाले हैं की टर्म्स की, ठीक है। सब लोग जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा है लेसर क्या होता है, तो लेसर इज द पर्सन हु ट्रांसफर द राइट्स, जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है, नॉट ओनली राइट्स ऑल्सो द एसेट्स और प्रॉपर्टी टू द लेसी। ऐसी कोई पार्टी जो ट्रांसफर करता हो एसेट्स और उसके साथ उसके राइट्स या प्रॉपर्टी, किसको, लेसी को, एग्रीमेंट के बिहाफ पर, ध्यान रखोगे, इसको आप लेसर नाम देते हो, है ना। इसको आप लैंडलॉर्ड का भी दर्जा या नाम दे सकते हो, ठीक है। फिर लेसी भी एक पर्सन है, ठीक है, जो रिसीव करता है राइट्स फ्रॉम द लेसर
फॉर सर्टेन टाइम पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ रॉयल्टी एग्रीमेंट। ठीक है, तो लेसी भी एक पर्सन है जो क्या करता है, रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है, ध्यान रखोगे, राइट्स रिसीव करता है। किससे रिसीव करेगा, लेसर से, ऑन द बिहाफ ऑफ रॉयल्टी एग्रीमेंट। ठीक, फिर जब आप बात करोगे आउटपुट, मेन लाइन एक्टिविटी की बात करेंगे आप, आउटपुट कौन डिसाइड करता है, आउटपुट डिसाइड करता है मेन लाइन एक्टिविटी। मैं पढ़ाता हूं, मेरा मेन लाइन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस क्या है, पढ़ाना, टीचिंग करना। ठीक है ना, ध्यान रखोगे। फिर दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है मैं समोसा बेचता हूं। समोसा बेचना क्या है, मेरी मेन लाइन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस है। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे आप, समोसा बेचना मेरा मेन लाइन एक्टिविटी का पार्ट है। मैं दमालू बेचता हूं, दमालू बेचना मेरा मेन एक्टिविटी का पार्ट है। मैं प्रोडक्शन करता हूं, चीनी बनाता हूं, चीनी बनाना क्या है मेरा। तो ध्यान रखोगे आउटपुट कौन डिसाइड करेगा, मेन लाइन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक, ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन या सेल या मैन्युफैक्चरिंग पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहां पर शॉर्ट वर्किंग क्या होती है। सभी बच्चे आएंगे मेरे साथ, अभी हम लोग बात करेंगे शॉर्ट वर्किंग की। ठीक है, सभी बच्चे आए, बात यहां पर करें शॉर्ट वर्किंग क्या होती है पर। ठीक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लेता है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए शॉर्ट वर्किंग के बारे में जानेंगे यहां पर हम लोग फटाफट। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, आप अपने घर से इलाहाबाद आए, बहुत खुश हैं। ठीक है, आपका एम है, एक सही है, कि रोज 8 घंटे पढ़ेंगे। इलाहाबाद आए, इलाहाबाद की हवा लगी जिसको, फिर ना दवा लगी ना दुआ लगी। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये आदमी को पढ़ना था 8 घंटा, ये पढ़ता कितना है, 2 घंटा, खेलता टहलता कितना है, 10 घंटे टहलता है। जितना काम का एक्सपेक्टेशन था कम हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान रखोगे जितना आपने वर्क का एक्सपेक्टेशन किया है, जब उतना आप काम नहीं कर पाते, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग में देखो दो वर्ड है ना, एक तो आपका शॉर्ट है, दूसरा क्या आपका वर्किंग है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आप यहां पर, शॉर्ट मींस लेस या कम की बात करोगे, है ना, एंड वर्किंग मींस, ध्यान रखिएगा, कार्य की बात हो रही। तो जब जितना आपने एक्सपेक्ट रखा था उससे आप जब कम काम करते, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। ठीक, तो ध्यान रखोगे इसको। लिखा है व्हेन द लेसी डज नॉट रीच द एक्चुअल आउटपुट, जब लेसी एक्चुअल आउटपुट पर नहीं पहुंच पाता है। भाई मार्केट में नया नया लेसी ने कोई खदान ली है, अब उसने सोचा था कि मैं 1000 टन प्रोडक्शन करूंगा, बट शुरू में हमारी मार्केट में बहुत ज्यादा पहचान नहीं है, मार्केट के ट्रेंड्स का नॉलेज नहीं है, मैं उतनी सेल नहीं कर पाता हूं, मुझको घाटा लग जाता है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जब हम लोग देखेंगे तो देखोगे नॉट रीच द एक्चुअल आउटपुट और प्रोडक्शन, देन ही सफर फ्रॉम लॉस ड्यू टू शॉर्टेज। तो ध्यान रखोगे वो क्या करता है, लॉस से सफर करता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द प्रोडक्शन और सेल, क्योंकि प्रोडक्शन या सेल उतनी नहीं हो पाई। दिस सिचुएशन इज नोन एज शॉर्ट वर्किंग। ध्यान रखोगे इस सिचुएशन का नाम क्या है, शॉर्ट वर्किंग। जिन बच्चों को कोर्स परचेज करना होगा कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे दूसरी बात इसमें, जिन बच्चों को हिंदी में नोट चाहिए हिंदी में प्रोवाइड हो जाएगा, जिन बच्चों को इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग का कैलकुलेशन कैसे होता है, शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। जब भी आप शॉर्ट वर्किंग का कैलकुलेशन करेंगे दो बातें चेक करेंगे, पहली रॉयल्टी कम होनी चाहिए, दूसरा मिनिमम रेंट ज्यादा होनी चाहिए। अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है और रॉयल्टी कम है, ऐसे सिचुएशन को आप नाम देते हो शॉर्ट वर्किंग, ऐसे सिचुएशन को आप नाम देते हो शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, कैसे सिचुएशन को, जहां पर रॉयल्टी क्या है, एरो नीचे जा रहा है क्या होता है, रॉयल्टी कम है, एरो ऊपर जा रहा है मार्क का क्या बता रहा है, ये हायर है, किससे, रॉयल्टी से। ठीक है, तो यहां पर देखो मैंने लिखा है फॉर्मूला, शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी। ठीक है, आइए फिर आगे मैं बात करूंगा मिनिमम रेंट क्या होता है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मिनिमम रेंट होता क्या है। देखिए पढ़िए, बहुत सारे नाम है मिनिमम रेंट के, आप ध्यान रखोगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेड रेंट। वाई इट इज कॉल्ड डेड रेंट, बिकॉज ध्यान रखोगे आप, जिस पीरियड में प्रोडक्शन नहीं होता है उसी पीरियड में इसको आप देते हो, तो उस पीरियड में प्रोडक्शन ना होने के कारण उसको बोला जाता है डेड पीरियड, और डेड पीरियड के लिए ये रेंट पे किया जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया डेड रेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रेंट क्या होता है बेटा, ध्यान रखोगे, क्योंकि इसके लिए लेसर और लेसी अलग से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया कॉन्ट्रैक्ट रेंट। फिक्स रेंट क्या होता है,
क्योंकि इसका अमाउंट लेसर और लेसी ने अलग से एग्रीमेंट करके फिक्स रखा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फिक्स रेंट। रॉक रेंट क्या होता है बेटा, ध्यान रखो, क्योंकि ये चट्टान की तरह दृढ़ एकदम प्रतिज्ञा की तरह क्या रहता है, साइज से फिक्स रहता है, इसीलिए इसका नाम रॉक रेंट या फ्लैट रेंट रखा है, ठीक है ना। फिर अब ये होता क्या है, इट इज अ सम गारंटीड टू दी लेसर, ये एक ऐसा सम है जिसकी गारंटी दी गई है लेसर को, किसके द्वारा, बाय द लेसी, इन ऑर्डर टू मेक द लेसर रिसीव अ मिनिमम अमाउंट इन एनी पर्टिकुलर पीरियड। ऐसे केस में ध्यान रखोगे क्या होता है कि जो लेसी होता है वो लेसर को एक सर्टिनिटी प्रोवाइड करता है, भैया मैं तुमको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करूंगा, जो मिलकर दोनों ने एग्रीमेंट में डिसाइड किया होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि उस दौरान आपको प्रोडक्शन हो रहा हो या प्रोडक्शन ना हो रहा हो, इट इज डजंट मैटर, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा क्योंकि मैं आपके प्रॉपर्टी के राइट्स को उस दौरान यूज कर रहा था, ठीक है ना। तो मैं प्रॉपर्टी के राइट्स को यूज कर रहा था, इसलिए मैं आपको केवल ये अमाउंट पे कर रहा हूं, ठीक है। तो वो अमाउंट को आपने नाम दिया मिनिमम रेंट, ठीक। देखोगे क्यों पे करा है, वेदर ही डिराइव एनी बेनिफिट और नॉट, मुझको बेनिफिट हो या ना, मैंने आपसे कमरा किराए पर लिया, मैं रहता नहीं हूं, मैं हॉस्टल में रहता हूं, फिर भी आपका कमरा रखा हूं, तो मुझको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी, ठीक। तो उसी तरह यहां पर मैंने आपकी प्रॉपर्टी को लीज पर लिया है, बट लीज पर लेने के बजाय मैंने इसको यूज नहीं किया, तो मैंने लिया तो ना, यूज करे ना करें ये तो आपका मर्जी है भाई, तो आप उसके लिए हमको पेमेंट करो, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। आउट ऑफ द राइट्स इज नोन एज मिनिमम रेंट, इस तरह के जो राइट्स होते हैं उसी का नाम क्या होता है, मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट मतलब कम से कम ये रेंट आपको पे करना है, चाहे वेदर प्रोडक्शन इज डन और नॉट, ठीक। फिर इट इज प्री डिटरमाइंड रेंट, ये क्या आपका प्री डिटरमाइंड रेंट है, बीइंग डिस्क्लोज इन द रॉयल्टी एग्रीमेंट, जिसको आप डिस्क्लोज करते हो कहां पर, रॉयल्टी एग्रीमेंट में, वेयर बोथ पार्टीज हैव देयर कंसेंट, जहां पर दोनों पार्टी अपनी कंसेंट से इसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग यहां पर बात करते हैं, आइए अभी हम लोग बात करेंगे मिनिमम रेंट की, ठीक है। मिनिमम रेंट की अभी मैंने बात किया, डायग्राम से आइए मैं इसको आपको समझाता हूं। देखिए लेसी इसने प्रोडक्शन लेवल डज नॉट कंप्लीट नहीं किया है ना। ऐसे केस में ध्यान रखोगे अगर नहीं कंप्लीट करोगे तो आपको मिनिमम रेंट पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रोडक्शन लेवल आप कंप्लीट करते हो ऐसे केस में आपको एक्चुअल रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे एक्चुअल रॉयल्टी कब पे करोगे आप, जब आपका जो रॉयल्टी या मिनिमम रेंट दोनों का कंपेरिजन करोगे, ज्यादा जो होगा वही लेसर लेगा, अगर रॉयल्टी ज्यादा है तो लेसर क्या लेगा, रॉयल्टी लेगा, अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है तो मिनिमम रेंट लेगा, ठीक है, क्योंकि भाई वो अपना नुकसान थोड़ी करेगा, दोनों में से जो ज्यादा होगा उसी को वो लेता है, ठीक है। अब आप चेक कैसे करेंगे उसके लिए देखेंगे, ये है आपके पास, है ना, आप देखो प्रोडक्शन लेवल चेक करो, है ना, कैसे चेक करोगे उसके लिए आप मिनिमम रेंट देख लीजिए। अगर शॉर्ट वर्किंग, यहां पर देखो मिनिमम रेंट ज्यादा है रॉयल्टी कम है, ऐसे केस को आपने क्या नाम दिया, शॉर्ट वर्किंग। अगर शॉर्ट वर्किंग होगी तो आपको पे करना पड़ेगा मिनिमम रेंट, लेकिन अगर नो शॉर्ट वर्किंग नो सरप्लस, सरप्लस क्या होता है, जब तुमने सोचा था 8 घंटा पढ़ लिया 10 घंटा, 2 घंटा ज्यादा पढ़ लिया 2 घंटा क्या हो गया, सरप्लस हो गया। तो ध्यान रखोगे जब नो शॉर्ट वर्किंग नो सरप्लस है मतलब दोनों बराबर हैं, ऐसे केस में आप एक्चुअल रॉयल्टी पे करोगे। बट ध्यान रखो अगर ये जो रॉयल्टी है ये हायर है किससे, मिनिमम रेंट से, तो ध्यान रखोगे ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हो, सरप्लस। अभी मैं आपको पढ़ा रहा था अगर रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट ज्यादा है तब तो ये शॉर्ट वर्किंग हो गया, अगर रॉयल्टी ज्यादा है मिनिमम रेंट कम है तब तो सरप्लस हो गया। तो सरप्लस के केस में आप क्या पे करोगे, एक्चुअल रॉयल्टी, सरप्लस के केस में आप क्या पे करेंगे, एक्चुअल रॉयल्टी, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर इसी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखिए आप रॉयल्टी का कैलकुलेशन कैसे करिएगा, ठीक है। देखोगे रॉयल्टी का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, आउटपुट या प्रोडक्शन है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे रेट ऑफ रॉयल्टी का, जितना आउटपुट या जितना सेल दिया होगा जितना क्वांटिटी या प्रोडक्शन दिया होगा उसमें रेट ऑफ रॉयल्टी का मल्टीप्लाई करोगे, जो अमाउंट आ जाएगा वही रॉयल्टी कहलाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है सभी बच्चों को पता है, ये मैं ऐसे ही लिख दिया हूं। आइए सरप्लस पर मैं आप बात करता हूं, ठीक है। जब मैं सरप्लस पे आपसे बात करता हूं आपको एक चीज ध्यान रखनी है, व्हेन द लेसर रीच मोर
एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, देन इट इज कॉल्ड एज सरप्लस। जितना एक्सपेक्ट किए थे आप जब उससे ऊपर पहुंच जाते हो दैट इज कॉल्ड सरप्लस। ठीक है, सरप्लस कैसे आता है? रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। भाई रॉयल्टी ग्रेटर देन है मिनिमम रेंट से, ऐसे केस को आपने क्या नाम दिया? ऐसे केस को आप नाम देते हो सरप्लस। ठीक है, देखो पेमेंट के लिए लेसर को आप इन बातों को जरूर चेक करेंगे, इसी के बेस पर आपका पेमेंट डिसाइड होता है। ठीक है, ध्यान रखोगे आप मिनिमम रेंट है या नेट रॉयल्टी है। नेट रॉयल्टी का मतलब आपको समझना पड़ेगा, एक्चुअल रॉयल्टी जो है, ध्यान रखोगे बेटा, सभी लोग समझेंगे नेट रॉयल्टी में, एक्चुअल रॉयल्टी में से रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग आप माइनस कर दोगे, जो अमाउंट बच जाएगा उसी को आप नाम देते हो नेट रॉयल्टी। ठीक है, अब इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होगा उसी का आपको पेमेंट करना है। ये पेमेंट किसको करना है? आपको ध्यान रखोगे लैंडलॉर्ड को। ठीक है, तो इस बात को भी आप कायदे से नोट कर लोगे। देखो नेट रॉयल्टी के बारे में आपको यहां जानना बहुत कंपलसरी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जल्दी आ जाइए। ठीक है, यहां तक चलिए आगे बढ़ते फिर हम लोग। अब जानते हैं हम लोग एक नया टॉपिक है आपका सबलीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में आपके आते हैं, इसको भी मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, जल्दी से सब लोग कमर कस के तैयार हो जाओ। ध्यान रखो ये सबलीज, सब लीज के एग्रीमेंट की यहां पर बात हो रही। जिन बच्चों को यहां तक खींचना हो स्क्रीनशॉट अपना खींच सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखो ये मिस्टर एक्स हैं, लेसर हैं, ये मिस्टर वाई हैं, ये लेसी है ना। इन्होंने एसेट्स ट्रांसफर किया है, बदले में लेसी इनको क्या पे कर रहा है? रॉयल्टी पे कर रहा है। इतनी बात अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में पढ़ा जहां पर रॉयल्टी की डिफिनीशन की बात कर रहे हैं। अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं, एक नया एग्रीमेंट हुआ है ना। मैंने अमित वर्मा से अपनी कोचिंग किराए पर ली है। मैं कोचिंग में 2 क्लास रखा हूं, दोनों क्लास को यूज नहीं कर पाता हूं, बट हमको उनको रेंट तो देना पड़ेगा। मैं अपने रेंट के बर्डन को कम करने के लिए उसको किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दे रहा हूं, जिससे वो आदमी यूज करे और बदले में हमको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करे। ध्यान रखोगे जिस पर्सन को मैं अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूं वो अमित वर्मा मालिक नहीं ट्रांसफर किया है, उसको उस प्रॉपर्टी को मालिक ने हमारे ट्रांसफर नहीं किया, उसका रिलेशन हमसे है। और मैं कौन हूं? मैं हूं लेसी। तो ध्यान रखोगे जब भी लेसी किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करे, कौन सी प्रॉपर्टी? जो प्रॉपर्टी उसने किराए पर रेंट पर ली थी, ऐसे केस में जो थर्ड पार्टी होगी उसको आप नाम दोगे सबलेसी, और उस पूरे एग्रीमेंट को आप नाम दोगे सब लीज एग्रीमेंट। यहां पर थर्ड पार्टी और लेसी के बीच में सभी चीजें डिसाइड होंगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, यही बात यहां पर बताई गई। अभी इसके लिए मैं आगे पूरा, बस अभी ये केवल की टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए पूरा आगे लिखा गया, वहां पर मैं इसको एकदम क्लियर करूं। इसके बाद देखो जो भी हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा इसी टॉपिक से स्टार्ट होगा, तो सभी लोग आप कमर कस ले, है ना। अब आप अपने एकदम क्लियर मैटर पर आ चुके हो। ठीक है, देखो रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, व्हाट इज मीन बाय रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, होता क्या है सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा। ध्यान रखोगे जो लेसर है ना, लेसर के पास देखो मिनिमम रेंट दिया गया उसको, कब? जब उस शॉर्ट वर्किंग हो रही, जब प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, तो उसने लेसी से क्या ले लिया भैया? उसने लेसी से ले लिया मिनिमम रेट। मेरा तो प्रोडक्शन हुआ नहीं भाई, हमको तो हो गया लॉस, अब मैं अपने लॉस की तो भरपाई कर नहीं सकता, तो मैं भी क्या करता हूं, मैं भी लैंडलॉर्ड या लेसर से क्या कहता हूं, भैया सुनो तुमको तो लॉस हुआ नहीं, हमने तुमको दे दिया मिनिमम रेंट, और तुम भी अब हमको क्या दोगे? तुम भी दोगे हमको एक चीज जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रिक्रूटमेंट के राइट। ठीक है, रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग का मतलब लघु कार्य हानि था, उसको जनरल टर्म में आप हानि बोल सकते हो, बट हानि नहीं होता है, उसको आप लघु कार्य ही बोल, लघु का मतलब कम कार्य। ठीक, बट यहां पर रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग की बात क्या है? जो आपको शॉर्ट वर्किंग हुई उसका रिक्रूटमेंट करोगे, उसको आप वसूलोगे। कैसे वसूलोगे? ये 3 केस मैंने बताए हैं। पहले केस में हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, लघु कार्य की वसूली पहले के कुछ वर्षों में
है ना। यहां पर नेक्स्ट फॉलोइंग सब्सिक्वेंट में लघु कार्य की वसूली अगले कुछ वर्षों में, और यहां पर अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड टाइम तक। तो सब लोग इसको लिखो, फिर मैं बता रहा हूं आपको। इसको आराम से लिख लीजिए, सभी चीजें हमारी यहीं से स्टार्ट हो रही हैं, इसको हमको छोड़ना नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त। चलिए फिर इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। आ जाएंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1 की, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1 की, ठीक है। सभी लोग कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखोगे बेटा। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 को फॉलो करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। जितनी भी न्यूमेरिकल है सब आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे। यहां पर ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है एनालिटिकल टेबल, है ना। 9 कॉलम बनाने इसमें आपको, कुछ विद्वान गण है ना, ध्यान रखिएगा। उन लोगों ने 10 कॉलम बना रखा है, 11 बना रखा है, 25 बना रखा है, हमसे मतलब नहीं। आपको ध्यान रखोगे 9 कॉलम बनाना है ना। हमको क्वेश्चन को एकदम इजी वे में ले जाना है, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। और ध्यान रखोगे एनालिटिकल टेबल के मार्क्स नहीं आपको कि एनालिटिकल टेबल का मार्क्स दिया जाएगा, हमको समझने के लिए केवल ये दिया गया है, ठीक है ना। ध्यान रखोगे केवल समझने की बातें यहां पर है, ठीक है। तो केवल समझने के लिए हम लोग इसको यूज करें एनालिटिकल टेबल को, है ना। इसमें 9 कॉलम होंगे। 9 कॉलम में देखोगे जो कॉलम रहेगा, पहला हमारा ईयर का होगा, दूसरा आउटपुट का रहेगा, तीसरा रॉयल्टी का रहेगा, चौथा मिनिमम रेंट का रहेगा, पांचवा शॉर्ट वर्किंग का होगा, छठवां सरप्लस का होगा, सातवां शॉर्ट वर्किंग रिकवर का होगा, आठवां शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर का होगा, और नौवां होगा आपका पेड टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो सभी लोग इस 9 कॉलम को प्रिपेयर कर लो। ईयर आउटपुट रॉयल्टी को मैं शॉर्ट में आर लिख दूंगा, समझने के लिए आपके, समझेंगे सब लोग। मिनिमम रेंट को मैं लिख दूंगा एमआर आपके लिए, शॉर्ट वर्किंग को एस डब्ल्यू लिख दूंगा, सरप्लस को एस लिख सकता हूं, शॉर्ट वर्किंग रिकवर को एस डब्ल्यू आर, शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर को शॉर्ट वर्क एस डब्ल्यू यू आर, और पेड टू लास्ट रहेगा आपका एल एल, ठीक है। तो ये 9 कॉलम सभी लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक नोट कर ले, फिर मैं आपसे आगे बात कर रहा हूं। अब यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन क्लियर होगा आपको फटाफट तीनों केस क्लियर हो जाएंगे। 3 केस है हमारा। पहला केस होगा रॉयल्टीज लेस देन फ्रॉम मिनिमम रेंट, दैट इज शॉर्ट वर्किंग आपका लॉस होगा, पहला केस अलग। दूसरा होगा मिनिमम रेंट इज लोअर देन रॉयल्टी, इस केस में आपको सरप्लस होगा, सरप्लस के केस में ही रिकवरी की बात होगी। और जो तीसरा केस होगा रॉयल्टी और मिनिमम दोनों बराबर होंगे, नो शॉर्ट वर्किंग नो सरप्लस होगा, ऐसे केस में कोई सरप्लस नहीं है, रिकवरी की बात नहीं आएगी, ठीक है। तो आइए पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूं, फिर मैं बात करता हूं। सॉरी, यहां पर ईयर दिया 1 2 3 4 5, पहला आपका 2011 12 13 14 और 15। फिर ध्यान रखोगे आप आउटपुट दिया यहां पर 2000 4000 6000 8000 एंड 10000, ठीक है। जब भी मैंने आपको पढ़ाया बताया भैया, क्वेश्चन जब भी आप लगाओगे 3 बातों का ध्यान रखोगे। पहला रेट ऑफ रॉयल्टी, पहला ध्यान रखोगे आप रेट ऑफ रॉयल्टी, दूसरा मिनिमम रेंट, और तीसरा होगा आपका रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। तो यहां पर रेट ऑफ रॉयल्टी 50 पैसे पर टन, मिनिमम रेंट 2500 का, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या है, फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द लीज। आपको जो किसको लेसी को जो लॉस है वो पहले 5 सालों में रिकवर कर सकते हो, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। आइए फिर हम लोग बात करते हैं
देखिए एनालिटिकल टेबल बनाएंगे सब लोग, आ जाइए सभी लोग एनालिटिकल टेबल पर। ठीक है, पहले आप 9 कॉलम बना लें। ये जितने अमाउंट लिखे आपको ये लिखने का कोई जरूरी नहीं। ठीक है, अमाउंट को मैं छुपा दे रहा हूं, मैं आपके लिए सोल्यूशन इसलिए कर देता हूं जिससे आपको आसानी रहे। ठीक है, तो मैं यहां पर सोल्यूशन को छुपा दे रहा हूं। सब लोग केवल 8-9 कॉलम बनाइए अपना, फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं। चलो, इतना टेबल उतारे पहले आप, इतना टेबल में इतनी चीजें उतारे आप। चलिए, यहां तक हो गया होगा। देखो ईयर जैसे दिया था, ईयर के कॉलम में 11, 12, 13, 14, 15 है ना, 11, 12, 13, 14, 15। आउटपुट जैसे दिया था। ठीक है, अब ध्यान रखो मैंने रॉयल्टी के लिए आपको एक बात बताई थी, आउटपुट इंटू रेट ऑफ रॉयल्टी। ठीक, तो यहां पर देखो 50 पैसे को आप 1/2 भी बोल सकते हैं, है ना। तो आउटपुट में 50 पैसा 2000, 2000 आउटपुट है, मल्टीप्लाई करो 50 पैसे के 1000, 4000 का 50 पैसे मल्टीप्लाई करो 2000, 6000 का 50 पैसे मल्टीप्लाई करो 3000, 8 का 50 पैसे मल्टीप्लाई करो 4000, 10 का किए 5000। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई समस्या हो आप क्लियर करा सकते हो, यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो आप क्लियर कर सकते हो, करा सकते हो। ठीक, अब ध्यान रखिए मिनिमम रेंट दिया है 2500, 2500, 2500, 2500, 2500। ठीक है, यहां तक 4 कॉलम हमारे क्लियर हैं। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं आ रहा हूं, बात करता हूं शॉर्ट वर्किंग की। मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी कर दोगे, शॉर्ट वर्किंग निकल आएगा। मिनिमम रेंट 2500 का, रॉयल्टी 1000 की, 2500 में से 1000 गया 1500 का शॉर्ट वर्किंग, फिर 2500 में से 2000 गया 500 का शॉर्ट वर्किंग, यहां 3000, यहां 2500। अब देखो, अगर रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट है तो इसको आप सरप्लस बोलते हो। अगर रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट माइनस हो जाएगा तो उसको आप सरप्लस बोलेंगे। तो 3000 में 2500 माइनस हो गया 500 का सरप्लस, 4000 में 2500 माइनस हो गया 1500 का सरप्लस, 5000 में 2500 का माइनस हो गया 2500 का सरप्लस। ठीक है ना, 5000 में से अगर 2500 आप लेस करोगे 2500 ही आएगा। ठीक है, यहां तक आप नोट कर ले, फिर मैं आपसे बात करता हूं। ठीक है, अभी इसको यहां तक क्यों नोट करो। ठीक है ना, अब टैब से कल से करेंगे तो समस्या नहीं होगा, आज लिखा हुआ है। देखिए शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट के लिए क्या बोला है, पहले 5 सालों में आप शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर सकते हो। तो पहले चेक करो 5 साल में आप लोग को लॉस कितना है, इसको आप झूठ मूठ में लॉस लिख सकते हो, है ना। तो 1500 का यहां लॉस है, 500 का यहां, टोटल लॉस हमको कितने का है 2000 का। हमको रिकवरी कितने की करनी है 2000 की। चेक करो क्या हमारे पास 2000 प्रॉफिट है, उससे ज्यादा है तभी तो रिकवर हो पाएगा पूरा, अगर उससे कम होगा तो पूरा रिकवर नहीं हो पाएगा। तो देखो हमारे पास 4500 का टोटल सरप्लस है, 500 का यहां है, 1500 का यहां है, 2000 तो ऐसे ही हो गए, 2500 यहां हो गए। ध्यान रखिए सरप्लस तक पहले आप लिख लो, फिर मैं आपको बता रहा हूं।
चलिए, अब सॉफ्टवेयर की रिक्यूपमेंट की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर तो सरप्लस था नहीं तो रिक्यूब हो नहीं सकता, यहां पर सरप्लस नहीं था, रिक्यूब हो नहीं सकता। यहां पर 500 का सरप्लस है, प्रॉफिट है ना, ये इसको झूठ मूठ में आप प्रॉफिट बोल सकते हो, ठीक है ना। तो 500 का था, 500 रिकवर कर लिया। 2000 का लॉस है, 500 रिकवर कर लिया। अभी रिकवर कितना करना है? 2000 था, 500 कर लिया, अभी करना कितना है? 1500। यहां पर देखो 1500 है, पूरा कर सकते हैं आप, है ना। 1500 है, पूरा का पूरा यहां रिकवर हो गया। तो कोई अमाउंट अनरिकवर में नहीं गया। अनरिकवर का मतलब क्या होता है? जो लॉस है उसको आप ट्रांसफर कर देते हो। कहां ट्रांसफर कर देते हो? पीएल में। उसी को आप बोलते हो शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर। जो अनरिकवर शॉर्ट वर्किंग होती है उसको बोलते हो लॉस। जो रिकवर नहीं हो पाया लॉस, अनरिकवर हो गया। अनरिकवर मतलब लॉस हो गया। और लॉस कहां ट्रांसफर होता है? पीएल में, ठीक है। तो यहां पर सबका सब रिकवर हो गया, पीएल में कुछ ट्रांसफर नहीं हो पाया, ठीक है। इसलिए अनरिकवर का कॉलम पूरा क्या हो गया? ब्लैंक हो गया, क्योंकि अनरिकवरी हमारी हुई नहीं, सारा का सारा हमने लॉस रिकवर किया। जब पेमेंट की बात करते हो तो मैंने बताया था, दोनों चेक करो। रॉयल्टी मिनिमम रेंट ज्यादा क्या? 2500, पेमेंट हो गया 2500 का। यहां पर भी ज्यादा 2500 था, तो पेमेंट किसका किसका हो गया? यहां पर 2500 का, ठीक। देख सकते हो आप, यहां पर ज्यादा तो रॉयल्टी है, तो भाई यहां पर पेमेंट 2500 कैसे हुआ? देखो मैंने आपको पढ़ाया था, रॉयल्टी मतलब नेट रॉयल्टी। नेट रॉयल्टी मतलब रॉयल्टी माइनस रिकवर ऑफ शॉर्ट वर्किंग। 3000 का शॉर्ट वर्किंग, सॉरी 3000 का हमारे पास रॉयल्टी था, 500 आपने रिकवर कर लिए, बचे 2500। तो हमारे पास 2500 यहां भी, 2500 यहां पर भी, दोनों बराबर था, तो रॉयल्टी का पेमेंट कर दोगे, ठीक है। फिर से समझेंगे आप, 3000 की रॉयल्टी थी, 500 आपने रिकवर कर ली, बची कितनी रॉयल्टी? 2500। और मिनिमम रेंट भी 2500, दोनों बराबर है। जब बराबर होगा तो रॉयल्टी पे करते हैं आप, ठीक है। फिर 4000 था, 1500 रिकवर कर लिए, बचा 2500। यहां पर भी 25, यहां पर भी 25, आप रॉयल्टी पे कर दिए। अब यहां पर 5000 था, है ना, रिकवरी कुछ नहीं थी, पूरा का पूरा रॉयल्टी बाकी है, तो ज्यादा क्या है? 5000। यहां पेमेंट हमने किसका कर दिया? 5000 का, ठीक है। तो यहां तक नोट कर लीजिए। यहां तक जल्दी जल्दी नोट करिए। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1, रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग फॉर सर्टेन ईयर, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे केस। अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, ठीक है ना। पहले एक एक सब बता देता हूं, फिर मैं कराऊंगा, ठीक है। अभी आपका डेमो चला है, 2-3 क्लास आपका यहाँ पर रहेगा यूट्यूब पर आपके, ठीक है। आप अपना यहाँ देखते रहो, इसके बाद आपको सारी क्लास ऐप में मिलेगी, है ना। अगर आपको क्लास का आनंद लेना हो, आप अपना ऐप परचेज कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन नोट करिए, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो यहां पर रिक्रूटमेंट नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट या फॉलोइंग ईयर ऑफ द लीज में करना है। यहां पर ध्यान रखो, आप ईयर दिया है 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16। आउटपुट है 2000, 4000, 5000, 8000, 9000। रॉयल्टी का रेट 1 रुपए पर टन, मिनिमम रेट 5000 है। रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या है? नेक्स्ट 2 ईयर, ठीक। नेक्स्ट 2 ईयर का मतलब मैं आपको समझा दूं, बाकी बात आप समझ चुके हो। मान लो 2011 में आपको लॉस है, आप इसको 11 में कंप्लीट नहीं कर सकते हो, इसको आप 12 में करोगे और 13 में करेंगे। नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? जिस साल आपको लॉस है उस साल छोड़ के अगले 2 सालों में। अब अगर 2012 में लॉस है, इसको भी आप 12 में नहीं, कब करोगे? 13 में और 14 में, है ना। तो ध्यान रखो, जिस साल आपको लॉस है उसके अगले साल, उसके अगले कितने? 2 साल बोला है, 2, 3 बोला है, 3, 4 बोला है, 4, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, इस क्वेश्चन पर आप आ जाइए फटाफट। आ जाते हम लोग यहां पर। देखिए ईयर 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16। आउटपुट आपको पता है 2000, 4000, 5000, 8000, 9000। और रॉयल्टी 1 रुपए है, तो 2000 में 1 का मल्टीप्लाई 2 हो गया, 4 में 1 का मल्टीप्लाई 4 हो गया, 5 में 1 का मल्टीप्लाई 5 हो गया, 8 में 1 का मल्टीप्लाई 8 हो गया, और 9 में 9, है ना भाई। आउटपुट इंटू रेट, तो 1 का है वो सेम आ जाएगा। मिनिमम रेट दिया है 5000, 5000, 5000, 5000, 5000। यहां तक सब लोग नोट कर लो, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं।
चलो अब शॉर्ट वर्किंग चेक करेंगे हम लोग। देखो मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी 3000 शॉर्ट वर्किंग हो गया। शॉर्ट वर्किंग मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, फिर मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, फिर नो शॉर्ट वर्किंग नो सरप्लस क्योंकि 5 5 बराबर है। 8 माइनस 5 मैंने आपको पढ़ा रखा है, सरप्लस इक्वल टू रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। ठीक, तो ये आपका 3000, 9 माइनस 5 4000 यहां सरप्लस आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ोगे, रिकवरी की यहां पर बात कर रहा है। यहां पर अगर आप चेक करो तो हमको लॉस पहले साल कितने का है, 2011-12 में हमको लॉस 3000 का है। तो ध्यान रखोगे 3000 को 11 और 12 में कंप्लीट कर नहीं सकते हो, कब करोगे, 12 13 और 13 14 में। तो अगर आप देखो 12 और 13 में आपके पास सरप्लस है क्या, नहीं है। फिर 13 14 में आप चेक करो सरप्लस है, नहीं है। तो ध्यान रखिए आप इन अगले 2 सालों में रिकवरी नहीं कर पाए। ठीक है, फिर से समझिएगा, अगर 2011 और 12 में आपको लॉस है, इसको आप 12 और 13 और 13 14 में कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए रिकवरी के लिए क्या चाहिए आपको, यहां सरप्लस चाहिए, सरप्लस है नहीं, यहां भी सरप्लस चाहिए, यहां भी सरप्लस नहीं है। अब अगर सरप्लस नहीं सवाल हो उठ गया ना कि आप इसको रिकवर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो तो कहां ट्रांसफर कर दोगे इसको, अनरिकवर के कॉलम में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखोगे। फिर ध्यान रखिए 12 और 13 में आपको लॉस है, तो 2013-14 और 14-15 में इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखो अगर 13-14 चेक करो तो यहां पर भी सरप्लस नहीं है, लेकिन 14-15 में आपके पास सरप्लस है कितने का, 3 का। लेकिन हमको लॉस तो एक ही रिकवर करना है, तो मैंने 1,00,000 रिकवर कर लिया। ठीक है, ध्यान रखोगे आप इसको, फिर आगे कोई लॉस है नहीं, रिकवरी की बात नहीं आएगी। अब पेमेंट की बात करोगे, जब पेमेंट की बात करो रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा मिनिमम रेंट, यहां भी ज्यादा मिनिमम रेंट, यहां बराबर है तो रॉयल्टी, या 8 था, एक रिकवर कर लिए, बचा 7 और 5, 7 5 में ज्यादा क्या है 7, तो 7 का पेमेंट कर दिए। या 9 5 में 9 ज्यादा है तो 9 का पेमेंट कर दिए। ठीक है, ये आपका केस नंबर 2 है। ठीक है ना, ये आपका केस नंबर 2 है। ठीक है, तो आज की जो हमारी बात है वो यहाँ केस नंबर 2 तक की है। अगली बात हम लोग कल अपने अगले क्लास में करेंगे जहां पर इससे आगे की बातें करेंगे। ठीक है, तो सब लोग यहां तक कर लें, आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर लें। अगर आपको क्लास करना हो, अगर आपको रेगुलर क्लास करना हो, आप अपना ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल अपने अगले सेशन। बाय।